દેશમાં વિકસિત ભારતના મોટા મોટા દાવાઓ વચ્ચે હવે શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને રાજકીય વિવાદ તેજ બન્યો છે। કોંગ્રેસની રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેતે મોદી સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપો કરતા કહ્યું છે કે દેશની લાખો સરકારી શાળાઓ આજે પણ મૂળભૂત સુવિધાઓ વિના ચાલી રહી છે। વીજળી, પાણી, શૌચાલય અને શિક્ષકોની અછત જેવા મુદ્દાઓને લઈને તેમણે ભાજપ સરકારને ઘેરી છે। दिन रात सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आपको विकसित भारत की बात बताई जाती है। तो विकसित भारत कैसे बनेगा और उसके लिए दो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं? अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। लेकिन ये फर्जी डिग्री वाले शिक्षा का महत्व नहीं समझते और इसीलिए इनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। कुछ आंकड़े सुनिएगा। आज इस देश में 1,19,000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, न पंखा है, न लाइट है और उसके बिना बच्चे जाड़ा गर्मी बरसात पढ़ने को मजबूर हैं। 99,000 के आसपास ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है अलग से। तो जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए, पीरियड्स होने लगते हैं, तो वो टॉयलेट कहां जाए? वो स्कूल आना छोड़ देती हैं। 61,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कियों के लिए तो छोड़िए, लड़कों के लिए भी एक भी टॉयलेट नहीं है, एक भी टॉयलेट ही नहीं है स्कूल में। 14,505 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पीने वाले पानी की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चे स्कूल तो पहुंच गए किसी तरह से पढ़ने, अब वो पानी कहां पिएंगे ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अरे यही नहीं, 1,04,000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, इर्रिस्पेक्टिव कितने क्लासेस हो। क्या आप ये जानते हैं कि 2014 के बाद से अभी तक 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं? क्या आप ये जानते हैं कि 2005 में सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट रेट 71% होता था, जो 2025 में घटकर करीब करीब 49% रह गया है? लेकिन मोदी जी इन सब बातों पे चर्चा क्यों करेंगे? आप मजबूर होकर इस खस्ताहाल व्यवस्था को देखकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने को मजबूर हैं, जहां पर वो मनमानी फीस लेते हैं, हर तरह के पैसे की उगाही होती है और अगर आप पैसा ना दे पाइए तो आपको किस तरह से बेइज्जत किया जाता है, ये वीडियो तो तमाम आते रहते हैं। पर मोदी जी ये शिक्षा पर चर्चा करके अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे? उनको कौन सा आपके बच्चों के भविष्य को संवार कर चुनाव जीतना है? उनको तो हिंदू मुसलमान करना है और उनकी जेब में चुनाव आयोग है, वो जहां चाहे वहां का चुनाव जीत सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? और बीजेपी वालों क्यों परेशान होंगे शिक्षा व्यवस्था खराब होने से? उनके अपने बच्चे तो बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। अब आपके बच्चों के स्कूल में टॉयलेट ना हो, पीने की पानी की व्यवस्था ना हो, बिजली ना हो या स्कूल बंद हो जाए, इससे उनको क्या? लेकिन ये चिंता तो आपको करनी है ना, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता आपको करनी है। सवाल का जवाब आपको देना है कि क्या आप सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में देने को तैयार हैं जो आपके बच्चों के भविष्य को लेकर सजग ही नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता सरकारी स्कूल रहें या बंद हो जाएं। इस सवाल का जवाब तो आपको देना है। સુપ્રિયા શ્રીનેતે આરોપ લગાવ્યો કે સરકારી શાળાઓની ખરાબ સ્થિતિને કારણે સામાન્ય પરિવારોને મજબૂરીમાં પોતાના બાળકોને ખાનગી શાળાઓમાં દાખલ કરવા પડે છે, જ્યાં વધુ ફી અને આર્થિક બોજનો સામનો કરવો પડે છે। તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે શિક્ષણ જેવા મુદ્દાઓ પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી, જ્યારે બીજી તરફ પ્રભાવશાળી લોકોના બાળકો વિદેશની પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસ કરે છે। હાલ આ નિવેદન બાદ શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને સરકારી શાળાઓની હાલત અંગે રાજકીય ચર્ચા વધુ ગરમાઈ છે।